हेलो एंड वेलकम बैक टू बिग गोली बैंकर। आज हम बात करने वाले हैं सैलरी स्लिप के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले 3 वीडियो में बताया था कि सैलरी स्लिप के बारे में हम डिस्कशन जरूर करेंगे, वो भी 12 बीपीएस के बाद जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में, प्लस कितने इंक्रीमेंट हुआ है, क्या पक्ष होते हैं, रिटायरमेंट कॉर्पस कितना मिलता है और बाकी सारी चीज़ें जो भी एसबीआई आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है या कोई भी दूसरी बैंक प्रोवाइड करती है। तो इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, अगर एलपीटी से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, अगर आपने एलपीटी से रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो आप इस वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये चैनल पे भी अवेलेबल है। इसमें मैंने काफ़ी क्लियरली डिस्क्राइब किया है कि एलपीटी एग्ज़ाम किसको देना होता है और किसको नहीं देना है, उसमें क्या पूछा जाता है, और अगर इससे कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेट्स मूव अहेड विद द टॉपिक। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि जब सीबीआई का नोटिफिकेशन आया था उसमें ये लिखा हुआ था क्लियरली कि बेसिक स्टार्टिंग पे जो होगी वो होगी 36,000। तो 36,000 अगर है तो ये बेसिक है। ये तब का है जब 12 बीपीएस अप्लाई नहीं हुआ था, और इसका मतलब होता है 1490 से इंक्रीमेंट 7 टाइम्स। प्लस सीवीओ के केस में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिसर कैडरे में और किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक या आरआरबी में। जीआईबी भी मैंने अकाउंट नहीं किया है, उसका आपको इंक्रीमेंट मिलता है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो व्हेन यू ज्वाइन आफ्टर दैट। सो मान लो उस समय का सर्कुलर के हिसाब से तो ये था, पर जो कि 12 बीपीएस बाद में अप्लाई हुआ तो ये होना चाहिए आपके 52 350 के आसपास। तो अराउंड अभी का जो बेसिक होगा जो आप लोग ज्वाइन करोगे, मतलब जो भी नया बैच ज्वाइन करेगा उसका बेसिक यहाँ से स्टार्ट होगा और ये न्यू एक्सपेक्टेड ग्रॉस होगी। जो टोटल ग्रॉस इंक्रीज हो जाएगी ये हो सकती है। इसका कैलकुलेशन मैं आपको बता दूंगा ये क्यों है, पर अभी हम कैलकुलेट करेंगे 82 844 पे। वो तो ये रहा टोटल ग्रॉस। जीआईबी सीआईबी इंक्रीमेंट मैंने नहीं कंसीडर किया है क्योंकि आपको ये मैनुअली अप्लाई करना होगा आफ्टर ज्वाइनिंग, तो उसका आप अलग से जोड़ सकते हैं और अंदाज़ लगा सकते हैं कि आपका बेसिक से कहाँ इंक्रीज़ हो जाएगा ग्रॉस में भी। तो ये जहाँ तक जाएगा 56 350 विद जीआईबी एंड सीआईबी। सो आगे बढ़ते हैं, और ये रही एक सैलरी स्लिप जो डिडक्शन के साथ हमें मिली है। तो इसमें अगर आप टोटल ग्रॉस देखेंगे तो 81,941 है, और ये 12 बीपीएस के बाद की है, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि इसमें कितना डिडक्शन हो रहा है और इसमें कितना बेसिक है। तो बेसिक यहाँ पे 54,480 है। तो 54,480 के हिसाब से अगर आप देखोगे ये चीज़, ये कैलकुलेशन डीए के हिसाब से बना हुआ है, तो मोटा मोटा यही आएगा 85,984, और ये है 81,941। ये कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं है, एकदम बराबर है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड डीए 12.95% है। यहाँ पे एचआरए है, जो कि इसमें एचआरए आप देखोगे नहीं है क्योंकि ये लीज पे है, और न्यू ग्रॉस इसका इसी वजह से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एचआरए का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ कि एचआरए उन्हीं को मिलता है जो लीज पे नहीं रहते हैं, और जो लोग लीज पे रहते हैं उनका लीज हाउस रेंट रिकवरी डिडक्ट होता है अराउंड 150 के आसपास, लेस देन 200। सो मैं सारी कैलकुलेशन आपको बताऊंगा एक एक, आप थोड़ा ध्यान से वीडियो देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितना परसेंटेज पीएफ कटता है, कितना डिडक्शंस हैं, क्या क्या पर्क्स हैं, वो सब पता चलेगा इसी वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और डिटेल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सो यहाँ पे जैसे दिखाया गया कि बेसिक 54,480 है, डीए 15.73% के हिसाब से यहाँ पे भी लिखा हुआ है वो चीज़, और लोकेशन अलाउंस, लर्निंग एंड स्पेशल अलाउंस यहाँ पे मिला करके 81,941 आ रहा है, जो ईयरली बनता है 983,292, जो 10 लाख के अराउंड हो जाएगा। डिडक्शन की बात कर लें तो पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है ये 10% ऑफ द बेसिक है। ये आप एग्जैक्टली यहाँ से देख सकते हो। अगर आप इसका 10% निकालोगे तो एग्जैक्टली यही आ जाएगा। हाउस रेंट रिकवरी
जैसे मैंने बताया कि लीज़ का रिकवरी होती है, ये रहा वो 200 के अराउंड। इसमें HRA ऐड नहीं है क्योंकि जिसकी भी सैलरी स्लिप है वो लीज़ लेके रखा है और लीज़ लेना ज़्यादा सही रहता है इंस्टेड ऑफ HRA लेने से। और NPS का 10% बेसिक प्लस DA। तो NPS का कंट्रीब्यूशन बस इतना ही है यहाँ पे जो आप करते हो, मतलब एम्प्लॉय करता है। तो NPS का कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा। इसके बाद इनकम टैक्स जो कटता है वो एज़ पर डिक्लेरेशन है, आप कौन सी रिजीम में हो, क्या आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। लोन और फेस्टिवल एडवांसेस का डिडक्शन और यूनियन मेंबरशिप भी यहाँ पे दिखाया गया है, ये रहा यूनियन मेंबरशिप। और कोई लोन डिडक्शन तो यहाँ है नहीं, तो ये सैलरी स्लिप जो आपकी बनती है इन हैंड बनती है वो 64,819 बनती है। प्लस बात कर लेते हैं रिटायरमेंट कॉर्पस के बारे में कि कितना परसेंटेज SBI कंट्रीब्यूट करता है और कितना एम्प्लॉय करता है और एम्प्लॉय करता है। तो SBI कंट्रीब्यूशन में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो NPS का 14% बेसिक और 40% डी, अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे तो एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। PPF दोनों का सेम रहता है, बट इसका 6 से 7% के बीच में रिटर्न रहता है जो SBI कंट्रीब्यूट करता है इस वाले केस में। और NPS का तो मैंने बता ही दिया क्या था कि 10% ऑफ बेसिक एंड DA। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो अगर आप देखोगे मंथली डिडक्शन जो होंगे, ये सेविंग कह सकते हो आप इसको एक तरह से, जो आपको बाद में मिल जाएगा आगे जा कर के। तो 26,364 रुपीज़ ये है, जो कि ईयरली कंट्रीब्यूट होकर 316 हो जाएगा। तो ये पार्ट अभी तक जो मैंने बताया वो सैलरी से रिलेटेड था। इसके अलावा जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे उसमें बहुत सारे पर्क्स हैं जो SBI देता है। कुछ मंथली अलाउंसेस जैसे 5-in-1 और इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, मोबाइल का बिल और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें अभी मैंने ऐड नहीं की हैं, जिसके लिए हम नया वीडियो बनाएंगे और उसमें कवर करेंगे क्योंकि उनको एक्सप्लेन करना है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा न जाए, इसको यहीं रोक देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप फॉलोइंग एंड कीप ग्रोइंग विद बिग गोली बैंकर। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सैलरी स्लिप, तो हमने कवर कर ही ली, अब हम कवर करेंगे जो पर्क्स मिलते हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए बिग गोली बैंकर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।